Good morning, everyone. Today we will learn a new topic, which is there in economics. It is there in the fourth unit, and it is about the functions of central bank as well as its meaning. तो आज हम थोड़ा मीनिंग और फंक्शंस जो है सेंट्रल बैंक के उसके बारे में थोड़ा समझेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, what do you mean by a central bank? So the Central Bank of India is also known as the Reserve Bank. सेंट्रल बैंक को रिजर्व बैंक के तौर पे भी जाना जाता है. It was established on 1st April 1935 with private paid up capital of 5 करोड़. इसको प्राइवेट पेड अप कैपिटल जो 5 करोड़ का था उसके साथ अप्रैल 1st 1935 को एस्टैब्लिश किया गया था. एंड इट वाज नेशनलाइज्ड ऑन 1st January 1949. Next thing is, this central bank is also an apex body which supervises and regulates the functions of the entire banking sector and formulate the monetary policy. तो ये जो सेंट्रल बैंक है वो जो भी बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ जो भी काम होता है उसे चलाता भी है और उसको सुपरवाइज भी करता है. इसके अलावा जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज होती है उनको भी फॉर्मुलेट करता है, यानी कि उनको भी बनाता है. सो इट इज एन अपेक्स बॉडी विच सुपरवाइजर्स एंड रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ द एंटायर बैंकिंग सेक्टर्स एंड formulates the monetary policies of India. Next point is functions of central bank. सेंट्रल बैंक के द्वारा भी कुछ कार्य किए जाते हैं. उनको आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हो. पहला है मॉनेटरी फंक्शंस एंड सेकंड वन इज नॉन मॉनेटरी फंक्शन. तो फर्स्ट मॉनेटरी फंक्शन में पहला फंक्शन है इशू ऑफ करेंसी. सो द सेंट्रल बैंक इज हैविंग द सोल राइट to issue currency denomination starting from ₹2 and above. तो 2 रुपए से लेके जो नोट है या फिर 2 रुपए से ज्यादा वाली जो नोट्स होती हैं उसे इशू करने का जो राइट है वो सेंट्रल बैंक के पास होता है. दूसरा है करेंसी नोट ऑफ ₹1 and all currency coins are being issued by the central ministry, means the finance ministry of India, but the distribution of the same is being done by the RBI as an agent of the government. तो जो करेंसी नोट 1 रुपए की होती है और जो दूसरे कॉइन्स होते हैं उनका इशू फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम रहता है वो वंस अगेन RBI के द्वारा किया जाता है एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट. सेकेंड पॉइंट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट. तो ये बैंक एज ए बैंक गवर्नमेंट को भी कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इट एक्ट एज ए एडवाइजर एंड एजेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट. तो ये एडवाइजर और एजेंट के तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं. दूसरा, इट मैनेजेस गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट अकाउंट, करेंसी नोट ऑफ ₹1 एंड कॉइन्स टू प्रोवाइड लोन टू गवर्नमेंट. तो ये गवर्नमेंट के लिए कुछ काम भी मैनेज करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स को मैनेज करना, गवर्नमेंट अकाउंट्स को मैनेज करना, करेंसी नोट 1 रुपए के होते हैं या जो कॉइन्स रहते हैं उन्हें मैनेज करने का काम करते हैं. और उसके अलावा ये गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करने का जो काम रहता है उसे भी मैनेज करते हैं. सो दैट इज द मॉनेटरी फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक. द फर्स्ट वन वाज इशू ऑफ करेंसी, second one was banker to the government. Now next function बैंक, यानी कि जो शेड्यूल बैंक्स होते हैं जिसमें कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं उनको भी कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है. उनकी जो एक्टिविटीज होती है उन्हें भी डायरेक्ट करने का काम सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है. सो The Reserve Bank is a banker and regulator of scheduled banks in the country. तो जो भी शेड्यूल बैंक्स होते हैं उनके लिए जो भी बैंकिंग से रिलेटेड डायरेक्शंस होते हैं उन्हें प्रोवाइड करता है, और जो भी बैंकिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है शेड्यूल बैंक्स की उनको रेगुलेट करता है, यानी रेगुलेट करना यानी चलाना. दूसरी बात, इट मैनेजेस कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक, determines the direction of credit and direct the credit policy and rate of interest for all the banks.
तो ये जो भी कैश रिजर्व्स बैंक का होता है उसको मैनेज करने का काम करते हैं, और उसके अलावा जो क्रेडिट पॉलिसी होती है, यानी कि बैंकों की द्वारा जो क्रेडिट पॉलिसी रहेगी उसका डायरेक्शन जो है उसे डिटरमाइन करता है, यानी कि बैंकों के द्वारा कैसी क्रेडिट पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी चाहिए। एंड इट ऑल्सो डिसाइड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ऑल द बैंक। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दूसरे बैंकों के द्वारा चार्ज किया जाता है उससे रिलेटेड डिसीजंस भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट फॉर शेड्यूल बैंक इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो अगर शेड्यूल बैंक्स किसी तरह के क्राइसिस या इमरजेंसी से गुजरता है तो उन्हें जो लास्टली हेल्प मिलती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मिलता है। इस वजह से इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी कहते हैं फॉर द शेड्यूल बैंक्स। नाउ क्रेडिट कंट्रोल। So the Reserve Bank of India controls the process of credit creation and supply of money in the economy by various tools of monetary policy। तो monetary policies जो उनके द्वारा formulate होती है उसके कुछ tools का उपयोग करते हुए by utilizing those tools it controls the credit creation policy or the credit creation that is done by different bank and supply of money in the economy। तो जो भी मनी का सर्कुलेशन इकोनॉमी में होता है उसे भी थोड़ा कंट्रोल करते हैं, और जो क्रेडिट क्रिएशन जो बैंकों के द्वारा किया जाता है उसको भी कंट्रोल करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। सो दिस आर द फंक्शंस दैट आर बीइंग परफॉर्म बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हिच इज रिलेटेड टू मॉनेटरी फंक्शंस, एंड द मॉनेटरी फंक्शन इंक्लूड्स द इश्यू ऑफ करेंसी, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, यानी बैंक जो है ये जो बैंक है वो गवर्नमेंट को भी कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा बैंकर्स बैंक, यानी कि जो बैंक के जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज फंक्शंस होते हैं उन्हें भी रेगुलेट करने का काम आरबीआई के द्वारा किया जाता है। एंड इट ऑल्सो ट्राइज टू द कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन दैट इज बीइंग डन बाय डिफरेंट बैंक्स and also try to impose their control on the supply of money or circulation of money in the economy। यानी कि मनी का जो सर्कुलेशन इकोनॉमी में होता है उस पर भी कंट्रोल इंपोज करने की कोशिश करते हैं ताकि किसी तरह का इन्फ्लेशन जो है वो क्रिएट ना हो। उसके अलावा जो क्रेडिट क्रिएशन जो बैंकों के द्वारा किया जाता है उस चीज को भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा कंट्रोल करने की ये कोशिश करते हैं, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। So we will continue with the rest of the points which are there in the functions of commercial bank, and the fifth point in the monetary function of the commercial bank is custodian of foreign exchange। Yes, ये foreign exchange जो होता है उसकी कस्टडी जो है वो रिजर्व बैंक के पास रहती है, और ये जो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व बैंक अपने पास रखते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व रखते हैं। So the Reserve Bank of India is also having the responsibility to maintain the value of money under fixed exchange regime। यानी फिक्स एक्सचेंज सिस्टम को ध्यान में रखते हुए मनी की वैल्यू को मेंटेन करना वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक जिम्मेदारी होती है। दूसरा, इट मेंटेन्स द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी बाय बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो जरूरत के हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज को बाय और सेल करते हुए जो इंडियन करेंसी की वैल्यू होती है वो ओपन मार्केट में मेंटेन करने की कोशिश आरबीआई के द्वारा की जाती है। सो दैट इज द मॉनेटरी फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये फॉरेन एक्सचेंज की जो कस्टडी है वो अपने पास थोड़ा रखते हैं क्योंकि मनी की वैल्यू को जो है वो मेंटेन करके रखा जा सके। सो कस्टडियन ऑफ इंडियन रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसी इज बीइंग केप्ट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अपने पास कुछ फॉरेन करेंसीज रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फॉर द इंडिया, फॉर आवर कंट्री। सो दैट इज द मॉनेटरी फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। It is having the responsibility to maintain the value of money under fixed exchange regime। means fixed exchange regime के अंदर
या फिर उस चीज को ध्यान में रखते हुए मनी की वैल्यू को मेंटेन करके रखना, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। और ओपन मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज जो रहता है उसे बाय और सेल करते हुए जो एज पर रिक्वायरमेंट फॉर ये ओपन मार्केट में फॉरेन करेंसी या फिर फॉरेन एक्सचेंज को जो बाय और सेल करते हुए ये मनी की वैल्यू को मेंटेन करके रखने की भी कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो फॉरेन करेंसी है वो इंडिया के लिए इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व अपने पास भी रखते हैं ताकि मनी की वैल्यू को मेंटेन किया जा सके और फॉरेन एक्सचेंज जो है उसे किसी तरह ऑपरेट किया जा सके। सो इट ऑल्सो एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन मॉनेटरी फंक्शंस। जो अभी तक हमने पढ़े, इशू ऑफ करेंसी, बैंकर्स बैंक, बैंकर टू द गवर्नमेंट और कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये सारे जो फंक्शंस थे वो मॉनेटरी फंक्शंस थे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो नॉन मॉनेटरी फंक्शंस है। सो सुपरविजन ऑफ फंक्शनिंग, तो कुछ जो मनी मार्केट, जो एंटायर मनी मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट होता है उसका सुपरविजन जो है आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अब मनी मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट के कौन से फंक्शंस होते हैं वो थोड़ा पढ़ लेते हैं। which includes branch expansion, working of scheduled banks, working of cooperative banks। तो जो भी फंक्शनिंग, जो भी वर्किंग शेड्यूल्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा किया जाता है या फिर बैंकों के द्वारा जो ब्रांच एक्सपांशन का जो फंक्शनिंग किया जाता है वो उस फंक्शनिंग को सुपरवाइज करना, उसको देखना, उसका काम जो है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। सेकेंड फंक्शन, promotional function. Yes, at present also many of the people don't have their own accounts. कई लोगों के पास अभी भी अकाउंट जो है अपना नहीं होता बैंकों में, इसलिए वो जो भी क्रेडिट एक्टिविटीज, जो भी अपनी क्रेडिट नीड्स है वो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट के थ्रू कंडक्ट करते हैं। मीन्स द पीपल दोस हु डोंट हैव द बैंक अकाउंट, they are needed in unorganized market, or they need the unorganized market in order to satisfy their credit needs। अपनी क्रेडिट नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। सो दे मेक द पेमेंट बाय द वे ऑफ कैश। तो जनरली जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट के ऊपर अपनी क्रेडिट नीड को सेटिस्फाई करने के लिए डिपेंडेंट है, वो जनरली जो भी बिजनेस रिलेटेड पेमेंट करते हैं वो बाय द वे ऑफ कैश करते हैं। So that is why it creates the difficulty in calculating the value of transaction। इससे एक डिफिकल्टी क्रिएट होती है कि ट्रांजैक्शन का जो वैल्यू होता है उसको हम इवेल्युएट नहीं कर पाते, और इसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ नेशनल इनकम इज आल्सो बिकमिंग डिफिकल्ट ड्यू टू सच ट्रांजैक्शन दैट इज बीइंग कैरिड आउट बाय अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। तो क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के ऊपर कुछ लोग डिपेंडेंट होते हैं अपनी क्रेडिट नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उससे ये डिफिकल्टी अराइज होती है कि जो भी पेमेंट इनके द्वारा कैश में किया जाता है उससे हम ट्रांजैक्शन का वैल्यूएशन नहीं कर पाते और उससे हम नेशनल इनकम का भी वैल्यूएशन नहीं कर पाते। Because of that, RBI tries to create the awareness among general public। Branch expansion, it do the branch expansion in rural area and establish cooperative banks for the interest of general public। तो इसके लिए आरबीआई क्या करते हैं? आरबीआई ये कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस जो है वो जनरल पब्लिक के बीच में क्रिएट हो। इसके अलावा जो ब्रांच एक्सपांशन हो वो रूरल एरियाज में हो सके, और उसके बाद जो कोऑपरेटिव बैंक्स है उसका ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट हो सके फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। आगे कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए एस्टेब्लिश कर सके, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो जनरल पब्लिक है वो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो, या फिर ज्यादा से ज्यादा जो पब्लिक है वो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट की तरफ आए। So that is the promotional function which is being done by the RBI। तो ये एक प्रमोशनल फंक्शन होता है जो आरबीआई के द्वारा किया जाता है।
जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जनरल पब्लिक जो है वो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट की तरफ खींचे। दूसरा है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। Yes, India is a country of diversity. So if any economic reform or economic change is taking place, then the general public should have to get the benefit of the same. अगर इंडिया जो है वो हमारा एक कंट्री है जो डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, जिसमें कई तरह की विभिन्नताएं हैं, तो यहाँ पे अगर किसी तरह का इकोनॉमिक रिफॉर्म या इकोनॉमिक चेंज जो है वो इम्प्लीमेंट होता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो उसका फायदा जो है वो सभी को मिलना चाहिए। इसलिए आरबीआई भी इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए या फिर किसी भी तरह से जो बैंकिंग सेक्टर में चेंज आ रहे हैं उनका बेनिफिट जनरल पब्लिक को मिले, इसलिए कुछ चीजें करते हैं। जैसे कि आरबीआई ट्राई टू कंट्रीब्यूट इन इट्स एफर्ट इन द बैंकिंग स्फीयर, यानी कि बैंकिंग के क्षेत्र में जितना एफर्ट होता है, जितनी भी चेंज, किसी फेवरेबल चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो एफर्ट जो है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। दूसरा, एनकरेज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द जनरल पब्लिक, यानी कि जो पब्लिक में, जनरल पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि जो बैंक सेक्टर है वो उनके लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा। दूसरा, इट ऑल्सो मैनेजेस द, एट प्रेजेंट इट ऑल्सो मैनेजेस द प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना। जनधन योजना जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो इम्प्लीमेंट की गई है, उसको मैनेज करने का काम भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। एंड इट ऑल्सो ट्राइज टू प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ इट्स कस्टमर। तो जो भी कस्टमर का राइट, उनके अधिकार या फिर उनके जो जनरल इंटरेस्ट जो बैंक से कनेक्टेड है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। So today we have learned about the custodian of foreign exchange, that is one of the monetary function being performed by the RBI. कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में आरबीआई जो है वो मनी की वैल्यू को मेंटेन करके रखने की कोशिश करती है। दूसरा, इट मेंटेन्स द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी बाय बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये आरबीआई जो है वो रिक्वायरमेंट और नीड के हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज को बाय और सेल करते हुए करेंसी की वैल्यू को मेंटेन करके रखने की कोशिश करते हैं, और इंडिया के लिए कुछ फॉरेन एक्सचेंज एज इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व अपने पास उसकी कस्टडी रखते हैं। दूसरा पॉइंट जो था वो सुपरविजन ऑफ फंक्शनिंग से जुड़ा हुआ था। इस पॉइंट में जो भी फंक्शनिंग, जो भी एंटायर फाइनेंशियल या मनी मार्केट के द्वारा किया जाता है, उसका सुपरविजन, उसका ऑब्जर्वेशन जो है वो आरबीआई के द्वारा होता है। तो उसमें कुछ वर्किंग्स आते हैं, जैसे ब्रांच एक्सपांशन, वर्किंग ऑफ शेड्यूल बैंक, वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, दैट इज बीइंग डन बाय आरबीआई। सेकंड है प्रमोशनल फंक्शन, उनके द्वारा प्रमोशनल फंक्शंस भी किए जाते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो जनरल पब्लिक है वो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट से ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट की तरफ आए। इसके लिए आरबीआई क्या करती है? आरबीआई ट्राई टू क्रिएट द अवेयरनेस अमंग जनरल पब्लिक, दे डू द ब्रांच एक्सपांशन इन रूरल एरियाज एंड दे एस्टैब्लिश कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। तो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, वो ब्रांच एक्सपांशन करते हैं रूरल एरियाज में, और वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है वो जनरल पब्लिक में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। तो आरबीआई जो है वो बैंकिंग के क्षेत्र में, बैंकिंग के स्फीयर में कंटिन्यूअसली अपने नए नए एफर्ट्स क्रिएट करते हैं। They encourages the flow of information among the general public, just like the promotional function. They also try to create the awareness or flow of information related to banking sector among the general public, and they manages different function for the same. They try to protect the interest and rights of the customer. वो कस्टमर जो बैंक से जुड़े हुए हैं उनके जो इंटरेस्ट या राइट्स होते हैं
उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और अभी के क्षेत्र में जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए, उसे भी मैनेज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जन धन योजना, जो जन धन योजना जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मैनेज की गई है, उसको भी हैंडल करने का काम आरबीआई के द्वारा किया गया है। So these are the non-monetary function that is being done by Reserve Bank of India for the benefit of general public. So thank you for today. This much is there.